तो क्या हाल चाल है बच्चों, सब बढ़िया मजा में। स्वागत है फिर से एक बार हमारा मैथ की पाठशाला में। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन क्या होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। रेशनलाइजेशन के कुछ टाइप्स के अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके लिए ले चुका हूँ। इस पे अच्छा खासा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे हम लोग, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आपका रेशनलाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो समझते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का नाम बड़ा है, काम बहुत छोटा होता है। क्या छोटा होता है इसका रेशनलाइजेशन का नाम? कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने दिखता है तो वह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अब डिनोमिनेटर कई बार क्या होता है कि कोई रूट में वैल्यू या इरेशनल वैल्यू टाइप का कुछ दिखने लगता है। फिर से सुनिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बात करें तो डिनोमिनेटर में कोई रूट में वैल्यू या इरेशनल वैल्यू दिखने लगती है, उसी को हम इरेशनल से रेशनल बनाने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी वैल्यू से मल्टीपल कराते हैं। वो वैल्यू रूट वाली भी हो सकती है, और जैसा भी कहे कुछ प्रॉपर और रेशनल और इरेशनल दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। दोनों का मल्टीपल करके क्या कर देंगे, हमसे इरेशनल से रेशनल बना लेंगे। तो फाइनली रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल बनाया जा सकता है। अब इसमें हम लोग कुछ रेशनलाइजेशन समझेंगे कि कैसे कैसे डील किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया आपके लिए कि 3/√5। अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या है, √5 है। अगर √5 है तो यह कोई इरेशनल वैल्यू है, इसे आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। अगर इरेशनल हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करा देंगे। अगर √5 से मल्टीपल कराए तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 3√5 और डिनोमिनेटर हो जाएगा, जैसा कि आपको बताया था मैं, ये √a, और √a की वैल्यू क्या हो जाती है, a हो जाती है। ठीक है, यानी पावर हाफ और हाफ मिलाकर टोटल कंप्लीट पावर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा पावर 5। यह हो गया रेशनलाइज। बस इतनी सी बात होती है। जैसे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1/√2, इसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो सेम √2 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर हो जाएगा √2, और √2 का मल्टीपल हो जाता है 2। यानी रेशनलाइजेशन बहुत छोटा सा काम किया। क्या काम किया? कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में इरेशनल दिखा, उसे क्या बना दिया, ये रेशनल बना दिया। एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दूसरा, 1/2 + √3। अब अगर 2 + √3 है तो जैसे बताया था कि कई बार रेशनल और इरेशनल दोनों का कंबाइन रहता है, यह कोई रियल नंबर्स हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ 2 + √3 है तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं 2 - √3। इससे हम लोग इसी में मल्टीपल करा देते हैं। अगर 1 से इसका मल्टीपल कराएं तो हो जाता है 2 - √3, और नीचे वाली जो वैल्यू दिख रही है यह किसी फार्मूले के जैसे दिख रही है। कौन सा फार्मूला आपको विजिबल हो रहा है? वो होता है a + b और a - b। इसकी वैल्यू का फार्मूला हो जाता है a² - b²। यानी यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 2 - √3/1। यानी आपको ये क्या कहला दिया गया, तो रेशनलाइजेशन हो गया। बस इतनी सी बात होती है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। क्या किया जाता है, किसी रेशनलाइजिंग के बराबर कोई a - b√3 इस टाइप की वैल्यू दे दी जाती है, और पूछा जाता है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होंगी। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे डील किया जाता है। तीसरा वाला आपका क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में √3 - 1/√3 + 1। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने कि a - b√3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दिख रहा है कि यहाँ पर रेशनल वैल्यू है, यहाँ पर इरेशनल वैल्यू है। तो चलिए इसका रेशनलाइजिंग कर लेते हैं। रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या करना होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीपल कर लेते हैं। यानी यहाँ बस प्लस वाला को आप माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए। √3 - 1 यहाँ पर हो गया √3 - 1। अगर टॉप वाली वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू को देखा जाए तो वह दिख रहा है आपके सामने √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है फिर वही वाला सेम फार्मूला। कौन सा, a + b और a - b क्या हो जाता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में जो दिख रहा है √3 - 1, एक फार्मूला लिख लेंगे आप। a - b का जो होल स्क्वायर हो जाता है वो हो जाता है a² + b² माइनस में 2ab। यानी ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में 2ab, तो हो जाएगा 2√3, और डिनोमिनेटर में 3 - 1 यानी कि क्या मिलेगा, 2। आगे देखिए 3 + 1 यानी कि आपको वैल्यू मिलेगा क्या, 4 - 2√3 अपन डिनोमिनेटर में मिला 2। अब क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन दिख रहा है जो डिनोमिनेटर से कट आउट हो जाएगा।
तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 और नीचे मिला 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मिला 2 माइनस रूट 3। यानी आपकी जो वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3, इसे कंपेयर कर देंगे जो राइट हैंड साइड वैल्यू दे रखी थी। कितना दे रखा था आपको? a माइनस बी रूट 3। ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन से ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा था a माइनस बी रूट 3। अब कंपेयर करेंगे कौन सा रेशनल पार्ट और कौन सा इरेशनल पार्ट्स दिख रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको दिख जाएगी 2 और b की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो b की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 के आगे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। ये रहा आपका छोटा सा आंसर। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन है x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और अब से जो वैल्यू पूछने वाली हैं वो कौन कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा और एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। यह a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाता है और एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से हो जाता है। तो दोनों का फार्मूला लिख देता हूँ, उसे आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और इसका फार्मूला हो जाएगा, जैसे आप पढ़े होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होने वाला है? एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3, ए भी कट जाएगा और बचेगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स। यानी आप इन दोनों में ये देख रहे हैं एक्स प्लस 1 अपान एक्स की ज़रूरत है, तो चलिए इसको 1 अपान एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलेगा 1 अपान 2 प्लस रूट 3। अब आपको क्या करना होगा? पुनः रेशनलाइज करना होगा। इसके कंजुगेट से मल्टीपल कर लेते हैं, 2 माइनस रूट 3। अब आपको क्या करना है? मल्टीपल 1 से इसका करा देना है, 2 माइनस रूट 3 और a प्लस बी ए माइनस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3। यानी न्यूमरेटर में मिला 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 मिला, वो लिखे न लिखे नहीं फर्क पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो फार्मूला आपने देखा, वो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से हम लोग? एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, 1 अपान एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। तो चलिए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 2, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 मिलाकर हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 माइनस 2 यानी कि आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इसका फार्मूले पे पुट कर लेते हैं। पहला होता है एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, इसका है पावर 3 तो पावर 3 कर लेते हैं, माइनस 3 और फिर ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। कन्फ्यूज ना होइए, इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। एक्स प्लस 1 अपान एक्स का पावर 3 था, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का पावर 3 रख दिया मैंने, माइनस 3 रखा, फिर एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू रखा। अब इसे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 मिलाकर हो गया 4, तो 4 का पावर हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पर है 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 मिलाकर हो गया 4, तो 4 का पावर 3 कितना होता है? 64, माइनस 4 3 जा 12, आंसर कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको सिंप्लीफाई करने का, जैसे 5th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आइए, ये मिल जाता है 3 प्लस 2 रूट 2। यह रेशनलाइजेशन का एक पार्ट होता है जिसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना होता है। कैसे इसे डील करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आपको पता होगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से आपको अरेंज करना होता है 2ab को। यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, ab का मल्टीपल है रूट 2, अगर ab का मल्टीपल रूट 2 है तो इससे आपको अरेंज करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। कैसे अरेंज करेंगे वो जरा ध्यान दीजिए। ये आपके जो सामने 3 दिख रहा है इसे हम लोग 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। अब आपको कैसे आइडिया लगेगा कि इतना ही वैल्यू सोचना पड़ेगा, वो जरा ध्यान दीजिए। इस 2 को तो हटा दिया जाएगा और ab का मल्टीपल रूट 2 है, अगर ab का मल्टीपल रूट 2 है तो हमने सपोज किया 1 और 2 ले लिया जाएगा तो दोनों 3 हो जाएगा। अब इसे अरेंज करेंगे अपने फार्मूले के रूप में, हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। अगर हम 2 के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। यानी आपको फार्मूला मिल गया, कौन सा फार्मूला मिला? रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पे है पावर रूट। तो अगर हम बात करें इस रूट से इस पावर को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। अगला जो आपका सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है
बहुत ही ईजी होता है इसका, अगर फार्मूला आपको पता हो तो। दूसरा आपका क्वेश्चन सामने है यहाँ पर, √5 + 3 √3 √5 - √3 प्लस √5 - √3 अपान √5 + √3। ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं। आपको करना क्या होता है, इसमें इन दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम ले लेना होता है। जैसे अगर मल्टीपल एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा, अगर देखा जाए कि √5 + √3 और √5 - √3 एलसीएम ले लेते हैं, आगे क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीपल है तो ये वैल्यू सेम इसमें मल्टीपल हो जाएगी, तो मिल जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर √5 - √3 का होल स्क्वायर। अब आपको ये बड़ा दिख रहा है नहीं बड़ा, जरा ध्यान दीजिए क्यों बड़ा नहीं है। अगर इसकी बात करें तो आपके सामने एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a² + b²। कई बार इसके जगह पे माइनस वाला दिया रहता है तो उसमें यह माइनस वाला फार्मूला काम आता है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 4ab, यानी यह 2 इन ब्रैकेट a² + b², ये वाला आपको यूज करना है। क्या मिलेगा इसके बदले, √5 + √3 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला कहता आपका होता है 2a², यानी कि फार्मूला है a², तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और दूसरा कहता है b का स्क्वायर, तो फार्मूले के हिसाब से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर देखते हैं क्या मिलेगा, a + b और a - b, यानी a² - b²। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब आपको जो फार्मूला मिलने वाला है 2 और 5 और 3 का एडिशन हो जाएगा 8, और नीचे मिलेगा 5 - 3 यानी कि 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा आपको इसी पे चाहें तो क्वेश्चन ट्राई मार सकते हैं, ट्राई मारिए और आंसर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ये हो जाएगा √5 + √3 अपान √5 - √3, यहाँ माइनस आपको लगा देना है, √5 - √3 अपान √5 + √3। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है।